इस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान है, बट पैसा कमाते रहना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम लोग सब एक ट्रेडर हैं, हम सब जानते हैं कि बाजार के अंदर प्रॉफिट भी है, लॉसेस भी हैं। कई बार हम लोग अपनी साइकोलॉजीज को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसी वजह से हम अपना ज्यादातर प्रॉफिट का पैसा एक ट्रेड में खो देते हैं। हमें करना केवल एक काम है, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को 22 दिन में से कम दिन आपको ट्रेड लेना चाहिए और दिन भर में एक ट्रेड या 2 ट्रेड से ज्यादा ना लें, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे आप ट्रेड के अंदर रिसर्च नहीं करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या न्यूज बेसिस या कुछ इन्फ्लुएंस होकर अगर आपने ट्रेड लिया है तो ज्यादातर वो ट्रेड या तो बहुत पैसा कमाकर देकर जाएंगे या तो वो ट्रेड्स आप लोगों को बहुत लॉस देकर जाएंगे। हालांकि हम जब पहला ट्रेड लेते हैं सोच समझ के लेते हैं तो मैक्सिमम हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल सिचुएशन में होता है और उस पहले ट्रेड के अंदर हम कम प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं बहुत जल्दी। तो एक अंदर से हमें लगता है कि हमने प्रॉफिट बहुत कम लिया और उस कम प्रॉफिट की चाह को और पूरा करने के लिए हम लोग दूसरा ट्रेड लेते हैं ग्रीड में। अगर वो दूसरा ट्रेड हमारा फेल हो जाता है तो हमें मार्केट से पैनिक होने की जरूरत हो जाती है, यानी मार्केट में हम लोग पैनिक हो जाते हैं ताकि हमारा पैसा हम वापस लेकर आ सकें। यानी ये तीसरा ट्रेड आप अपनी पैनिक सिचुएशन में लेते हैं। इसी के साथ में जब आपका जेब का भी पैसा चला जाता है तो आप बाजार से रिवेंज लेना स्टार्ट कर देते हैं, यानी आप खोए हुए पैसे को किसी भी कीमत पर वापस लाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और ये जो चौथा ट्रेड होता है, ये चौथा ट्रेड आपकी बर्बादी का, यानी आपकी साइकोलॉजी सारी फेल हो गई, सारी चीजें धरी की धरी रह गई। आपका जो पहला ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल ट्रेड था, लेकिन आपने उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को ग्रीड में कन्वर्ट कर दिया और वही ग्रीड आपको पैनिक और रिवेंज की तरफ ले गई। तो सिंपल, हमें अपने साइकोलॉजी को खुद ही मेंटेन करना होगा। हम किसी के बोलने पर साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हमें अपने रूल्स, रेगुलेशंस और अपने एथिक्स के ऊपर काम करना होगा। ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, मैथमेटिक्स का भंडार है, कई कैलकुलेशंस और कई यहाँ पर प्रोसेसेस के थ्रू हम लोग एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं जो कि होती है कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी को हम लोग जुआ, सट्टा या गैम्बलिंग नहीं बोल सकते हैं। बस समझने की बात है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका बेसिक सिनारियो होना चाहिए, हमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करें, सोचे हुए ट्रेड को एक दिन पहले डिफाइन करें और नेक्स्ट डे उसको सुबह सुबह ना इंटर करते हुए एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ इंटर करें। जब तक आपका भाव आपको मिल नहीं जाता तब तक इंटर करने की कोशिश ना कीजिए। हर लोग गलती यही करते हैं कि सुबह सुबह 9:15 बजे जैसे ही बाजार खुलता है बाजार में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एंट्री शायद हो सकता है आपको बहुत प्रॉफिट या बहुत लॉसेस भी दे जाए। इसलिए बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, बाजार के अंदर बहुत सारे समय है, बहुत सारे टाइम पीरियड है जहां पर आप लोग एंट्री भी ले सकते हो और परफेक्टली आपका स्मूथ एग्जिट भी हो जाएगा विद प्रॉफिट। तो सारी चीजों को समझने के बाद में ट्रेड लीजिए और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।